किसी भी बच्चे को अगर इंग्लिश का स्टार्टिंग पॉइंट देखना है कि मुझे ABCD ये सब चीजें तो नॉर्मल आती है, बट मुझे अपनी इंग्लिश को अच्छा करना है या फिर उसे इंप्रूव करना है, ठीक है, तो उसके लिए उसे स्टार्ट कहां से करना पड़ेगा? बिल्कुल बेसिक से। कहां से करेंगे स्टार्ट? बेसिक से। देखिए, अगर मैं आपको कहूं कि बेसिक ग्रामर का बेसिक पार्ट कौन कौन से हैं, तो ग्रामर के बेसिक पार्ट में आप ऐसी चीजों का इस्तेमाल करेंगे स्टार्टिंग में जिसमें किसी भी तरीके की कोई वर्ब नहीं लग रही। अब वर्ब लगाएंगे भी कैसे? वर्ब तो याद ही नहीं है, ठीक है ना, तो वर्ब याद नहीं है तो वर्ब के लिए क्या करेंगे सिस्टम? मैं आपकी वीडियो के लास्ट में, हर वीडियो के लास्ट में 10 वर्ब आपको देता रहूंगा और आपको क्या करना है? 10 वर्ब को उन्हें डेली याद करना है। जितने बेसिक कंप्लीट होगा उतने 60 वर्ब 70 वर्ब हमारी वैसे याद हो जाएंगी, ठीक है। तो इससे क्या हेल्प हो जाएगा? जब हम वर्ब के सेक्शन पे आएंगे तो उसमें हमें वर्ब याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अभी जितना भी कंटेंट होगा, ठीक है, साथ साथ जवाब देते रहेगा, जितना भी कंटेंट होगा, जो भी क्वेश्चन पूछूंगा उसका आंसर साथ में आना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि इस क्लास का बेनिफिट क्या है? आपको 100% इंग्लिश सिखाना, ठीक है। देखो जरा, अगर बेसिक की बात करें तो बहुत सारे बच्चों ने पढ़ भी रखा है। सबसे पहले कंटेंट क्या होगा? सबसे पहले हम सीखेंगे हैव का यूज। भाई हैव का यूज क्या होता है? पास है। हैव का यूज क्या होगा? पास है। देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास पैसे हैं, तो मेरे के लिए क्या यूज करोगे? आई। उसके बाद मनी, पैसे के लिए मनी, ठीक है। अब मेरे के लिए आई का यूज किया मैंने, ठीक है ना, मुझे कैसे पता कि मैं मेरे के लिए आई का ही यूज करूंगा? इसके लिए हमें बेसिक चीजें समझनी पड़ेंगी और ज्यादा, कि इसमें कौन कौन सी ऐसी चीजें आ सकती हैं। जैसे आई का वर्ड, आई का यूज हम कहां कहां पर कर सकते हैं? मेरे के लिए, मैं के लिए, और मुझे, और मैंने, इन सब चीजों के लिए किसका यूज करेंगे? आई का। नेक्स्ट क्या है? वी का हम, हमारे, हमने, हमसे। अब कुछ बच्चे कहेंगे भैया हमारे के लिए तो अस आता है, या फिर आर लगाएंगे, ठीक है ना, ऐसा भी होता है बच्चों। लेकिन ये अभी हम बात कर रहे हैं जो जब ये वर्ड बिल्कुल स्टार्टिंग में आएंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल ले, हमारे पास बैग है, तो ट्रांसलेशन क्या होगा? हन्नी बता। हमारे पास बैग है। यस। वी हैव बैग। भाई हमारे के लिए वी लग रहा है ना शुरू में, तो अभी ये सब चीजें मत देखना जो एडवांस बच्चे हो कि ये क्या पढ़ा रहे हैं। हमसे के लिए, हमारे के लिए तो आर लगता है, हमारे के लिए भी वी ही लगता है, बट कंडीशन कब होगी? जब ये स्टार्टिंग में आएगा। नेक्स्ट देखिए, यू के लिए क्या लगता है बच्चों? तुम, तुम्हारे, तुमने, तुमसे। तुमसे हटा दो ऐसा, तुमसे भी ठीक है। तुम्हें आगरा जाना है, यू हैव टू गो टू आगरा, ठीक है। नेक्स्ट ऐसा है, इसमें कुछ और पार्ट भी हैं। आप, आपने, आपके और आपने, इनके लिए भी क्या लगता है बच्चों? नेक्स्ट देखिए, ही का मतलब क्या होगा? उसके, उसने, उसे। ये किसके लिए लगेगा? बॉय के लिए, मेल के लिए लगता है। शी, उसके, उसने, उसे। ये गर्ल के लिए लगता है। बहुत बढ़िया, गर्ल के लिए या फिर वुमेन के लिए हम बता सकते हैं। लास्ट देखिए, दे के लिए लगता है उनके के लिए, उन्होंने के लिए, उन्हें के लिए और वे के लिए। तो यहां से हमें पता चलेगा कि इन वर्ड्स के लिए क्या लगाना है, हमें ये सारी चीजें यूज करनी है, ठीक है ना। अब बात आती है किस चीज की? हैव का यूज कर लिया हमने कवर। हैव जो लगता है बच्चों किस किस के साथ लगेगा? आई, वी, दे और यू। ओके, जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा सिर्फ तभी जवाब देना है बच्चों आपको, ठीक है ना। जिससे भी पूछूंगा वही बच्चा जवाब देगा। देखिए नेक्स्ट, जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूं आपका। हमारे पास किताबें हैं, तो हमारे के लिए क्या आ गया? वी हैव बुक्स। बहुत सारी है ना,
बहुत सारी है ना, तो वी हैव बुक्स। समझ आई बात। अब इसका निगेटिव कैसे बनाएंगे, देखिए जरा ध्यान से। निगेटिव में क्या आ जाएगा, डोंट हैव। क्या आ जाएगा, Don't have. या फिर आप क्या यूज कर सकते हैं, हैव नो। ठीक है, देखिए जैसे मेरे पास पैसे नहीं है, तो सेंटेंस क्या बनेगा, आई डोंट हैव मनी। ठीक है, आई डोंट हैव मनी। ठीक है ना, नाम लेके पूछूंगा तब बताना किसी भी सेंटेंस का ट्रांसलेशन, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। नेक्स्ट देखिए, उनके पास घर नहीं है, दे डू नॉट हैव होम। दे डू नॉट हैव होम। क्लियर है हैव का। Yes, sir. ठीक है, समझ आया। Yes. जो नए बच्चे हैं जो वीडियो के थ्रू सीख रहे हैं, वो बच्चे वीडियो पॉज कर इनको कॉपी भी कर सकते हैं, क्योंकि अब स्टार्ट होगा नेक्स्ट पार्ट। और नेक्स्ट पार्ट हम क्या सीखेंगे, नेक्स्ट पार्ट करेंगे हम हैज। क्या कवर करेंगे, हैज। हैज का मतलब भी पास है ही होता है। ठीक है ना, और ये बात तक आवाज ना आए भाई किसी बच्चे की, ही सी इट और नेम के साथ यूज करते हैं। ठीक है, तो जिससे भी पूछेंगे वही बताना, बाकी बच्चे शांति से देखेंगे सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए जरा ध्यान से। नेक्स्ट में देखिए, आप लोग भी जब मैं आपका नाम लूंगा तभी आप बताओगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन डिडक्ट कर दूंगा इसमें से, वीडियो में से। देखिए, हैज को कहां यूज करेंगे, पास है के लिए, ही शी इट और नेम के साथ किया जाएगा। जबकि हैव कहां यूज किया जा रहा था, आई वी दे और यू के साथ। देखिए जरा, उसके पास कपड़े हैं, तो उसके के लिए क्या लगेगा, ही हैज क्लोथ्स। ठीक है, ही हैज क्लोथ्स। नेक्स्ट देखिए, राम के पास एक न्यू कार है। राम हैज अ न्यू कार। राम हैज अ न्यू कार। अब बच्चे कहेंगे कि इसका निगेटिव तो बता दिया, इसका निगेटिव नहीं बता रहे। ठीक है, देखिए जरा, इसके निगेटिव में क्या बनेगा, डजंट हैव। क्या बनेगा, डजंट हैव। अब ये थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि सर क्या पढ़ा रहे हैं उल्टा सीधा। हैव में भी हैव ही लगा दिया और हैज में भी हैव लगा दिया। ठीक है ना, अगर आप इस देखिए, ये बिल्कुल सही है, ऑक्सफोर्ड की बुक में लिखा है कि निगेटिव में डजंट हैव लगता है। ठीक है ना, प्रूफ भी है मेरे पास। अब बात करते हैं कि ये सिचुएशन आपको यहां पर और यहां पर कंफ्यूज करेगी। इससे बचने के लिए क्या करना है, आप इसको सिंपल निगेटिव बना दो। इसको आप क्या बना दो, सिंपल निगेटिव। जैसे मैंने यहां पर बताया था, हैव का नो के साथ यूज कर सकते हैं और हैज का भी नो के साथ यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये किसके लिए आएगा, पास नहीं के लिए। किसके लिए आएगा, पास नहीं। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, उसके पास किताब नहीं है, तो उसके के लिए क्या आएगा, ही हैज नो बुक्स। हो गया सिंपल। अब अगर मैं इसे बनाता ही डजंट हैव बुक, तो बच्चे हो जाते कंफ्यूज कि उसमें भी हैव इसमें भी हैव, बट ही डजंट हैव बुक सेंटेंस इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है ना, उसे कोई ये नहीं कह सकता कि इट इज अ इनकरेक्ट सेंटेंस। ठीक है, अब देखिए, मेरे पास तो नॉलेज है, मेरे पास तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है टीचिंग, लेकिन वो चीज बच्चों की समझ में नहीं आएगी। ठीक है, इसीलिए क्योंकि हम बेसिक चीजें कवर कर रहे हैं, तो सबसे इजी तरीके का यूज करेंगे सीखने के लिए। ठीक है, चलिए इसको आप कॉपी कर सकते हैं वीडियो पॉज कर। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पोर्शन की। देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास वांट। वांट का मीनिंग का क्या होगा, चाहिए। ओके, और ये भी आई यू वी और दे के साथ यूज किया जाएगा। समझ आई बात। देखिए, मुझे पानी चाहिए। पानी वर्ब होती है, पानी वर्ब है नहीं, तो मुझे के लिए क्या था, आई। चाहिए के लिए और पानी के लिए वाटर। वैसे पानी का वर्ब की तरीके से यूज कर देते हैं, जैसे वाटर्ड,
ठीक है ना, ही हैज वाटर्ड द प्लांट। लेकिन अभी बेसिक चल रही है तो आप उन सब चीजों पे ध्यान नहीं दोगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं इंग्लिश में सीखने के लिए। स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे तभी तो सीखेंगे, Yes, sir. स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अब इसी तरीके से अगर आप इसका निगेटिव बनाएंगे तो आई डोंट वॉन्ट वाटर। क्लियर। नेक्स्ट है आपका इसी का ही वॉन्ट्स। वॉन्ट्स का मीनिंग क्या होगा? चाहिए। और ये किस किस के साथ लगेगा? ही, शी, इट और नेम्स। ठीक है, वर्ब याद करते रहना 10 देखो वर्ब नहीं करोगे तो ये सब चीजें तो सीख जाओगे लेकिन आगे का नहीं सीख पाओगे। ठीक है, देखिए उसे पैसे चाहिए, ही वॉन्ट्स मनी। ही वॉन्ट्स, Money. ठीक है। इसका निगेटिव कैसे बनेगा? ही डजंट वॉन्ट मनी। अब डजंट के साथ वॉन्ट्स क्यों नहीं लगाया? प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं, इंडेफिनिट तो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, लेकिन डू डज के साथ फर्स्ट फॉर्म लगती। कौन सी फॉर्म लगेगी? First form. यस। देखिए जरा नेक्स्ट इसी तरीके से हम यूज करेंगे किसका? लाइक का। लाइक का मतलब क्या होता है बच्चों? पसंद है। इसके बाद क्वेश्चन सेशन होगा, जिससे भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा वही बताएगा। ठीक है, तो लाइक का क्या है? पसंद है। जैसे मैं आपसे कहूं कि मुझे पिज्जा पसंद है। पसंद है पिज्जा? मुझे नहीं पसंद। ठीक, आई, इट्स ओनली अ सिंपल एग्जाम्पल, आई लाइक पिज्जा। ठीक है, अगर कोई भी चीज पसंद है, बर्गर पसंद है तो आई लाइक बर्गर। चाउमीन पसंद है तो आई लाइक चाउमीन। ठीक है ना, मोमोज पसंद है तो आई लाइक मोमोज। ठीक है, अब जो चीजें पसंद नहीं है उनके लिए क्या लगेगा? डोंट लाइक। क्या लगाओगे? Don't like. पसंद नहीं है। जैसे मुझे फास्ट फूड पसंद नहीं है। वंस इन अ वीक की बात करेंगे तो चल जाएगा, कभी कभार चल जाता है, बट क्या बनेगा सेंटेंस? आई डोंट लाइक Fast food. फास्ट फूड। आई डोंट लाइक फास्ट फूड। ठीक है, वॉन्ट हो गया, वॉन्ट्स हो गया, लाइक हो गया, डोंट लाइक हो गया। डोंट के सेंटेंसेस वॉन्ट में मैंने इसी में कवर करवा दिए थे, इसमें मैंने डोंट लाइक आपको अलग से समझा दिया। वॉन्ट्स यहां पर है, वॉन्ट्स का सिंपल कवर हो गया था। इसका जब हम करेंगे निगेटिव तो निगेटिव मैंने यहां पर कवर करवा दिया था, जबकि लाइक और डोंट लाइक के निगेटिव मैंने अलग अलग बता दिया आपको। ठीक है ना, इसका एक और पार्ट है लाइक का, जिसे बोलेंगे हम लाइक्स। ये किस किस के साथ लगता है? He, she, it, name. ही, शी, इट और नेम के साथ। इसका हिंदी अनुवाद भी क्या होगा? पसंद है। जैसे उसे आइसक्रीम पसंद है। सभी को पसंद होती है गर्मियों में आइसक्रीम। तो ही क्या बनेगा बच्चों? सेंटेंस लाइक आइसक्रीम। समझ आया? किसको नहीं आया समझ? कौन बोल रहा है? समझ ना आए तो पैसे वापिस। देखिए जरा ध्यान से, निगेटिव में क्या आएगा? डजंट लाइक, पसंद नहीं है के लिए। ठीक है, मैंने क्या बताया था? डूडल्स में कौन सा फॉर्म लगती है? फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, देखिए मोहन को बर्गर, अरे हिंदी में ही लिख दिया, इंग्लिश में पसंद नहीं है। तो मोहन डजंट लाइक, क्या चाहिएगा? ठीक है, तो ये सारी चीजें कवर हो गई। क्या क्या सीख लिया? हैव, हैज, वांट, वांट्स, लाइक और लाइक्स। ये सारी चीजें हमने कवर कर ली। हो जाए क्वेश्चन? हो जाए क्वेश्चन? हो जाए। अब नेक्स्ट देखिए, इन पे क्वेश्चन पूछेंगे और आप सभी को जवाब देना है। ठीक है ना, जवाब कैसे देना ये देखो।
अगर मैंने आपसे पूछा डू यू हैव कार, क्या तुम्हारे पास कार है? अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि डू यू हैव कार, अगर आपके पास कार है तो आप बोलोगे यस आई हैव। क्या बोलोगे? यस आई हैव। आई हैव कार नहीं, बिकॉज आई एम आस्किंग द क्वेश्चन अबाउट कार, सो देयर इज नो नीड टू स्पीक कार इन योर आंसर, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट द कार। मैं कार की तो बात कर रहा हूं, तो उसमें आप मुझे कार क्यों समझा रहे हो? जरूरत ही नहीं है। मैंने आपसे पूछा क्या आपके पास कार है, हिंदी में क्या बताएंगे? नहीं यार मेरे पास नहीं है, यही तो बताओगे। इतनी शुद्ध हिंदी तो आपको भी नहीं आती। अब पूछो क्वेश्चन, अगर कार नहीं है किसी बच्चे के पास, ठीक है ना, जैसे मेरे पास कार नहीं है, ठीक है, नो आई डोंट हैव, क्या बोलोगे? नो आई डोंट हैव। करें स्टार्ट? चल भाई कार्तिक शुरू हो जाओ। डू यू हैव आईफोन? Yes, I have iPhone. यस आई हैव। क्या दिया कार्तिक ने जवाब? यस आई हैव। आईफोन तो बोलना ही नहीं है, गलत दे दिया जवाब। आईफोन तो लास्ट में बोलना ही नहीं था, क्या बोलना था? विशाल आप बताओ, डू यू हैव मोबाइल? क्या आपके पास मोबाइल है? Yes, I have. यस आई हैव। देखो विशाल ने सही जवाब दिया। क्या कहा विशाल ने? यस आई हैव। मोबाइल तो है, ठीक है ना। इसके पास आईफोन नहीं था जब भी झूठ बोल रहा था, ठीक है। आईफोन है, मना कर रहा है, देखो ठीक। अब अगर नहीं है, जैसे इसे बोलना था निगेटिव, इसने क्या कर दिया? पॉजिटिव, ठीक है ना। आईफोन मेरे पास है, तेरे पास क्या कर रहा है? ठीक है, देखिए इधर ध्यान से। अब मैं आपसे कहूं डू यू हैव एप्पल वॉच? डू यू हैव एप्पल वॉच? आप किससे पूछूंगा मैं? यस आप बताओ, डू यू हैव एप्पल वॉच? No, I don't have. नो, क्या बताया इसने? नो आई डोंट हैव। समझ आ रहा है? देयर इज नो नीड टू से एप्पल वॉच एट द लास्ट ऑफ योर आंसर। क्लियर? देखिए नेक्स्ट देखिए, डज ही हैव निगेटिव सेंटेंस बनेगा बच्चों। देखिए हैज में जब निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं या इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, उस कंडीशन में डज के साथ हैज नहीं लगता, हैव लगता है, ठीक है। उस कंडीशन में डज के साथ क्या, डू डज के साथ क्या लगाओगे? हैव लगाओ, ठीक है ना। इसका यूज थोड़ा सा अलग है, ठीक है। डज ही हैव मनी? क्या उसके पास पैसे हैं? अगर हैं तो यस ही हैज, और नहीं है तो नो ही डजंट हैव, ठीक है ना। ये थोड़ा सा आपको नया सीखने को मिल रहा है यहां पर, ठीक है। तो देखिए अब बात करेंगे किसकी? वांट की। वांट का मीनिंग क्या था? चाहिए। अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, वांट का मीनिंग क्या था? चाहिए, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूंगा, जैसे मैंने आपसे कहा, मैंने ऋषभ से कहा, ऋषभ डू यू वांट टी? क्या तुम्हें चाय चाहिए? Yes, I want. तो आंसर क्या होगा? यस आई वांट। अगर मैं ऋषभ से कहूं डू यू वांट ओडी? No, I want. हाँ, क्या आपको ओडी चाहिए? Yes, I want. यस आई, इसमें भी क्या बोल दिया? यस आई वांट, ठीक है। तो पेट्रोल कहां से डलवाओगे इसमें? भैया पहली बार देगा तो हाँ, चलिए नेक्स्ट देखिए, एक और सेंटेंस हो जाए। डू यू वांट, कौन बताएगा? आप बताना सूरज जी। डू यू वांट टच लैपटॉप? Yes, I want. यस आई वांट, यस मुझे चाहिए, ठीक है। अब मैं एक और लास्ट सेंटेंस पूछ रहा हूं, डू यू वांट स्नेक?
मनीष, डू यू वांट स्नेक? क्या तुम्हें सांप चाहिए? No, I don't want. नो आई डोंट वांट। क्या बन गया? नो आई डोंट वांट। जब तक नॉर्मल चीजों की बात कर रहे थे तो यस आई वांट, और जब नॉर्मल चीजों की बात खत्म हो गई थी तो क्या आ जाएगा? नो आई डोंट वांट। समझ आई बात? इसी तरीके से लाइक की कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं डू यू लाइक पल्स, क्या आपको दाल खाना पसंद है? अब आधे बच्चे कहेंगे भाई हमें तो पसंद नहीं है दाल वाल खाना, ठीक है। अब आधे कहेंगे हमें तो दाल खाना बहुत पसंद है, इट इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। ओके, तो जिन्हें पसंद है वो क्या कहेंगे? यस आई लाइक। और जिन्हें पसंद नहीं है वो नो आई डोंट लाइक। क्या लाइक डोंट लाइक और डिसलाइक सभी की अपनी अपनी पर्सनल हो सकती है? हो सकती है, यस और नो? नेक्स्ट देखिए, कुछ क्वेश्चन पूछे जाए इसके। चलिए पहले हम, भीड़ हो गई थोड़ी यहाँ, जो बच्चे वीडियो से कवर कर रहे हैं वो बच्चे वीडियो पॉज कर कर इन सभी चीजों को लिख सकते हैं। देखिए मैंने आपसे बोला डू यू लाइक स्प्रिंग रोल, क्या आपको स्प्रिंग रोल पसंद है? बताइए आप। Yes, I like. यस आई Like. लाइक। अब डू यू लाइक मोमोज, क्या आपको मोमोज खाना पसंद है? Yes, I like. यस आई लाइक। भाई फालतू की चीज तो कितना भी खिला लो आपको, ठीक है। समझ आई बात Yes, sir. या नहीं आई समझ? देखिए नेक्स्ट देखिए, Yes, डू यू लाइक ग्रीन वेजिटेबल? डू यू लाइक ग्रीन वेजिटेबल? अब आधे बच्चे कहेंगे नो आई डोंट लाइक। अब ये वेजिटेबल नहीं होता, क्या होता है ये? Protein. प्रोटीन। भाई इंग्लिश की क्लास चल रही है, साइंस की नहीं चल रही। वेजिटेबल, Veg. वेजिटेबल नहीं होता, ई जो होता है इसमें साइलेंट रहेगा, ये बन जाएगा वेज, ये बन जाएगा टेबल। क्या बन गया? वेजिटेबल। क्या बन गया? Vegetable. ठीक है, समझ आई बात? Yes, तो sir. डू यू लाइक ग्रीन वेजिटेबल? आंसर क्या आएगा? अगर नहीं पसंद है तो नो आई डोंट लाइक, बस इतना ही रहेगा आंसर, ठीक है। वैसे तो ये पसंद वाली ही चीज है, ग्रीन वेजिटेबल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी, ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरत है। समझ आया सभी को? अब ये सारी चीजें हो गई हैं कवर। जैसे एक दो एग्जांपल लाइक्स के देख लेते हैं। डज ही लाइक मैंगो? क्या उसे मैंगो पसंद है? अगर पसंद है तो यस ही लाइक्स, और अगर पसंद नहीं है तो नो ही डजंट लाइक। पसंद होगा तो यस, Like. और पसंद नहीं है तो नो ही डजंट लाइक। नो ही डजंट लाइक। समझ आया सारा यूज? आगे चलें। देखिए एक और चीज है ये इन्हीं के साथ कवर करने के लिए, बाकी का हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बेसिक की 3 क्लासेस मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। बेसिक की फर्स्ट क्लास में हैज, है, वांट, डोंट, लाइक, लाइक्स और हेड नो की बात करेंगे, और बेसिक की सेकंड क्लास में हम बात करेंगे डोंट की, प्लीज की, कुड यू प्लीज गिव मी, इस तरीके की चीजें, और थर्ड में बात करेंगे हम देयर की, और सेकंड क्लास में ही हमें बात करनी है इट की, क्योंकि यूज ऑफ देयर और यूज ऑफ इट कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे एक एग्जांपल लेते, एक राजा था, ए वॉज किंग, गलत, किंग वॉज ए, गलत। सही सेंटेंस क्या होगा? देयर वॉज अ किंग। तो देयर से बन रहा है ना भाई। जब सब्जेक्ट नहीं होते, जब किसी सेंटेंस में बनाने के लिए हमें उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं होती, करने की जरूरत होती है ट्रांसलेट, और उसमें हमें सब्जेक्ट ना हो, तो काय से स्टार्ट करेंगे? देयर से। किससे स्टार्ट करोगे? देयर से। बट अभी हमें बात करनी है किसकी? हेड।
हैड का मीनिंग क्या होता है? पास था। ठीक है, जैसे कुछ चीज हमारे पास पहले थी लेकिन अब नहीं है। ठीक है, क्या आप उन्हीं कपड़ों को पहन रहे हो जो आपके पास पहले थे 5 साल की उम्र में? क्या आप उन्हीं खिलौनों के साथ खेल रहे हो जो आपके पास पहले थे? नहीं। जो चीजें आपके पास पहले थी वो चीजें आपके पास आज नहीं है। जो चीजें आपके पास आज हैं वो चीजें आपके पास पहले नहीं थी। ठीक है ना? तो 2 सेंटेंस बन जाते हैं, पास थी और पास नहीं थी। ठीक है, जैसे आज के जमाने में हर एक बच्चे के पास स्मार्टफोन है। ऑनलाइन क्लासेस के लिए, ऑफलाइन क्लासेस के लिए हर एक बच्चे के पास, हर एक फैमिली के पास स्मार्टफोन है। ठीक है भाई, हमारे टाइम में स्मार्टफोन तो दूर की बात रहती थी। फोन मिलता था नोकिया 2300, FM चलता था, फोटो का तो जमाना ही नहीं था। उसमें भी सब बच्चे भी आए थे। उस समय भी सब कहते थे मुझे सुना गाना। ठीक है, एक अलग फीलिंग आती थी अमीरों वाली 2300 में। आज के पास, आपके पास तो एंड्रॉइड से एंड्रॉइड चल रहे हैं, सभी कुछ चीजें आपके पास प्रोवाइड है। ठीक है, अब जब मैं पहले था, जब मैं अपने चाइल्डहुड में था, तो मेरे पास ना तो बाइक थी, ना मेरे पास स्कूटी थी, ना मेरे पास कार थी। ये सभी तरीके की चीजें मेरे पास नहीं थी, ना ही मेरे पास इतना अच्छा कोचिंग था। ठीक है, बट अब जो है ये सारी चीजें मेरे पास हैं। पास है के लिए हैव, पास थी के लिए हैड। पास है के लिए क्या लगाओगे? हैव। और पास थी के लिए हैड। दोनों में डिफरेंस पता चला? ठीक है, अब देखिए ध्यान से, मेरे पास एक बैट था। ठीक है ना? कोई बैट तो चाहिए ही, ठीक है, खेलने के लिए। तो क्या सेंटेंस बनेगा? आई हैड अ बैट। मेरे पास एक बैट था, वो बैट आज नहीं पता मुझे कहां है। ठीक है ना? कहां चला गया कुछ नहीं पता। ठीक है, अब उस समय पर मेरे पास बाइक नहीं थी। ठीक है, मेरे पास थी A1 साइकिल। एक और एग्जांपल बनाते हैं, मेरे पास A1 साइकिल थी। सेंटेंस क्या बनेगा? आई हैड A1 साइकिल। अब मेरे पास कार नहीं थी। यार गरीबी का जमाना था, साइकिल ही नहीं थी, साइकिल भी 8th क्लास में आई थी। मेरे पास कार नहीं थी, तो क्या सेंटेंस बनेगा? आई हैड नो कार। मेरे पास साइकिल थी तो क्या बन जाएगा? आई हैड A1 साइकिल। अब मेरे पास कार नहीं थी उस समय पर, तो सेंटेंस क्या बनेगा? आई हैड नो कार। क्लियर है? तो फर्स्ट क्लास आपकी यहीं तक है। इसमें 1-2 चीजें और जोड़ देते हैं, हैड और हैड नो। हैड और हैड। पास था के लिए हैड, एक बार फिर रिवाइज करेंगे। पास के लिए, हैव के लिए क्या लगता है? पास है। और हैज के लिए पास है। हैव का निगेटिव कैसे बनाएंगे? नो हैव नो, या फिर डोंट हैव। हैज का कैसे बनाएंगे? डजंट हैव, या फिर हैज नो। वांट का कैसे बनाएंगे? वांट का मीनिंग क्या होता है? चाहिए। और डोंट वांट क्या बन जाता है इसका? निगेटिव। वांट्स का क्या होता है? चाहिए। और इसका निगेटिव क्या बनेगा? डजंट वांट। लाइक का क्या होता है? पसंद है। और लाइक्स का भी पसंद है होता है। तो आप मुझे बताओ, लाइक और लाइक्स में क्या अंतर है? कौन बताएगा? वंश बताओ आप। लाइक और लाइक्स में क्या अंतर है? भैया सिंगुलर के साथ लगता है, वो प्लूरल। ये सिंगुलर के साथ लगता है और ये प्लूरल के। लाइक का निगेटिव कैसे बनाएंगे? लाइक का निगेटिव डोंट लाइक, और लाइक्स का निगेटिव कैसे बनाएंगे? लाइक। हैड किसके लिए यूज किया जाता है? और हैड नो किसके लिए यूज किया जाता है? पास नहीं था। समझ आया सभी को? याद रखिएगा, क्योंकि ये बेसिक क्लास है, फर्स्ट क्लास है। तो आने वाली जितनी भी क्लासेस होंगी, 3 मंथ्स का कोर्स होगा या 6 मंथ का, जितना भी होगा टाइम पीरियड, उसमें यही सारी चीजें आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी ट्रांसलेशन में। ठीक है, और वर्ब जो है वो वर्ब आपको, ये 10 वर्ब आपको याद करनी है। अभी 1 to 10 चलेंगी वर्ब, उसके बाद नेक्स्ट जो वर्ब आएगी नेक्स्ट वीडियो में आएगी, तो उसमें 11 से 20 तक होंगी, फिर नेक्स्ट में 21 से 30 तक होंगी। इसी तरीके से आपको बेसिक 70 वर्ब तो लगभग कवर करनी है। उसके बाद मेरे पास 400, 500, 600 वर्ब और हैं, तो वो भी हम 10-10 के अकॉर्डिंग याद करते चलेंगे। ठीक है, समझ आया सभी को?